इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, कहिएगा, अपोजिशन ने एक और महाज खोल दिया है, पंजाब का महाज। दोनों महाजों पर अपोजिशन लड़ पाएगी, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, ये एक अंडरस्टूड बात थी कि जब तहरीक अहमद यहाँ पे सेंटर में वफाक के अंदर जमा करवा दी गई थी, तो उसके बाद टारगेट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ही। तो पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर तब्दीली हो भी जाए, तो जब तक आप पंजाब के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। लिहाजा ये एक्सपेक्टेड था। अब जाहिर है पंजाब के अंदर जो क़यादत की तब्दीली के हवाले से तो हम सुन रहे हैं कि पिछले 3-4 हफ्तों से बात चल रही है। हुकूमत इस हवाले से भी एक जो पॉइंट ऑफ व्यू वाज़े कर चुकी हुई है कि वो तब्दील करना चाह रहे हैं उस्मान गुलजार को, लेकिन उसके लिए कोई नेमुल बदल कौन सा उम्मीदवार होगा। काफ लीग के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, पार्टी के अंदर से कोई किसी मुतफिका उम्मीदवार को सामने लाना है, उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। लेकिन जब गुज़िश्ता रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब यहाँ पे एक जलसा किया, काफी बड़ा जलसा, और उसमें जो तकरीर की है, उसके बाद से हालात वाक़यात बड़ी तेजी से आप आइंदा चंद दिनों में तब्दील होते हुए देखेंगे। जो भी नतीजा निकलना है सियासी जो पस मंजर में, वो भी सामने आ जाएगा। और जाहिर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत जो सारे फैसले हैं वो बैकग्राउंड के अंदर बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। और उस हवाले से भी हमारी इत्तलात यही है कि पिछले 24 घंटों के जो दौरान बहुत ज्यादा मुलाकातें भी हो रही हैं, इस हवाले से डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल एक वाज़े जो बयान दिया है जलसे के दौरान कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है, बाहर से जो कुछ प्रेशर डाला जा रहा है, और उस प्रेशर के तहत अंदरूनी मुल्क जो है कुछ किरदार हैं उसका हिस्सा बन